हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम अपने यूट्यूब चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रश्न दिया गया है, बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब इसे हम लोगों को सिद्ध कर कर दिखाना है, तो चलिए इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को किस तरफ से स्टार्ट करना चाहिए? हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। चलिए इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से स्टार्ट करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cos A प्लस cos A अपॉन में 1 प्लस में sin A प्लस में 1 प्लस में sin A 1 प्लस में sin A अपॉन में cos A। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो दिया था हमने लिख लिया है। अब उसके आगे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इसका भिन्न का जोड़ बनाना होगा नीचे एलसीएम लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आने वाला है? तो हमारा एलसीएम आने वाला है cos A। हमारा एलसीएम जो आने वाला है cos A इंटू 1 प्लस में sin A, राइट। cos A और 1 प्लस में sin A हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया जी? ठीक है, अब यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, तो इससे टर्म कैंसिल हो जाता है, तो cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर A। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर cos A से cos A कैंसिल होगा, तो इस टर्म के साथ गुना होगा, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस में sin A का होल स्क्वायर होगा, sin A का होल स्क्वायर होगा, राइट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया जी? ठीक है, अब इसके अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं। अब इसको एज इट इज लिखते हैं, cos स्क्वायर A एज इट इज लिख दिए हमने। अब उसके आगे क्या होने वाला है? अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ही इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर इसे खोलते हैं, तो हमारा हो गया a का स्क्वायर प्लस में b की जगह पर हमारा है b का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2 इंटू a इंटू बी की जगह पर हमारा है sin A। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? हमने भी इस टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा है। ठीक है, और नीचे जो कुछ भी हम एज इट इज लिखते हैं cos A इंटू 1 प्लस में sin A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब आप देख पा रहे होंगे sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कमेंट में इसका रिप्लाई हमें दें। तो sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A, इस दोनों पद को यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद इसको लिख देते हैं प्लस में 2, यहाँ पर ही इसको यहाँ पर लिखे, यहाँ पर है, इसके प्लस में 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस में 2 sin A, और अपॉन में यह वैल्यू एज इट इज cos A इंटू 1 प्लस में sin A। ठीक है, अब क्या बनेगा? तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का वैल्यू अभी आपने जस्ट हमें बताया है, इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 होता है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और प्लस में 1 और प्लस में 2 sin A, और नीचे हमारा वैल्यू है cos A इंटू 1 प्लस में sin A। ठीक है, हमारा वैल्यू। ठीक है,
अब उसके आगे इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब इसका वैल्यू 1 + 1 हमारा 2 हो गया मिलकर, और 2 sin a अपॉन में cos a इंटू 1 प्लस में sin a। ठीक है, आप सभी को यहां तक समझ में आया है ना। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं हमारा है इस 2 और इस 2 में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, चलिए यहीं पर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 हो गया हमारा कॉमन, 2 अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारा बच जाता है 1, इस 2 के जगह पर बच गया 1, और प्लस में इस 2 अगर बाहर आ गया तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच रहा है sin a। हमने यहाँ से और यहाँ से 2 को कॉमन लिया है। उसके बाद नीचे में जो बच रहा है जो लिखते हैं cos a इंटू 1 प्लस में sin a। ठीक है, अब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 1 प्लस में sin a अपॉन में 1 प्लस में sin a को कैंसिल करती है, राइट। अब हमारा जो बच रहा है क्या है, अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे। तो ऊपर में हमारा 2 है, नीचे में हमारा cos a है। ठीक है, अब यह 2 एज इट इज लिखते हैं, और इस 1 अपॉन में cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos a को लिख सकते हैं sec a, 1 अपॉन में cos को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sec a, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि बराबर है RHS के। तो हमने इसे सिद्ध कर दिया है कि LHS बराबर होता है RHS का। अतः आपको अगर समझ में आया हो तो कृपया एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैं इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आसानी से आप सभी को सॉल्व कराता हूं, जो कि आप देख सकते हैं कितना सिंपल स्टेप बाय स्टेप हमने इसे सॉल्व किया है। धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें।